Hello बच्चों, let's read the question. The question has says which of the given option is correct for the following statements. तो हमें यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है मेटाबॉलिक पाथवे. मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? मेटाबॉलिक पाथवे बेसिकली रिएक्शंस इन सेल, जो भी रिएक्शन सेल में होते हैं उनको मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं. दो टाइप के होते हैं मेटाबॉलिक पाथवे. एक होता है एनाबॉलिक पाथवे और एक होता है कैटाबॉलिक पाथवे. एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है? एनाबॉलिक पाथवे उसे कहते हैं कि जब हम सिंथेसाइज करते हैं एक मॉलिक्यूल को फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, that is anabolic pathway. Catabolic pathway is breakdown of complex molecules into small molecules. Now let's read the statements. The first statement says metabolic pathway in which acetic acid is converted into cholesterol is an endothermic one. Cholesterol एक complex molecule है जो किससे बनता है? एसिटिक एसिड से. एसिटिक एसिड जो है वो कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करता है. क्योंकि ये स्मॉल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना है, ये एक एनाबॉलिक पाथवे है. नाउ व्हाट इज एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जिनको हीट चाहिए होती है टू कंप्लीट द रिएक्शन, जिनको हीट चाहिए होती है. क्योंकि ये एनाबॉलिक पाथवे है और यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने के लिए बहुत सारी हीट चाहिए, तो ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक होगा. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. लेट्स रीड द सेकंड स्टेटमेंट. द सेकंड स्टेटमेंट सेज एनाबॉलिक पाथवेज एंडरगोनिक while catabolic pathway is exergonic. हमें ऑलरेडी पता है कि एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं. एंडरगोनिक रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? एंडरगोनिक उन्हें कहते हैं जिन्हें एनर्जी रिक्वायर होती है जिससे कि वो रिएक्शन कंप्लीट कर पाए. और एक्सरगोनिक क्या होता है? जो रिएक्शन का रिलीज करता है एनर्जी को. क्वेश्चन में पूछा है, स्टेटमेंट में बोला है एनाबॉलिक पाथवे इज एंडरगोनिक व्हाइल कैटाबॉलिक इज एक्सरगोनिक. जैसा कि हम जानते हैं जो एनाबॉलिक होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है, तो इसको हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. तो ये एंडरगोनिक रिएक्शन है. और जो कैटाबॉलिक है वो ब्रेक डाउन करता है, तो इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सरगोनिक रिएक्शन. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट सेज विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट. हम जानते हैं कि जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो कहीं ना कहीं सेल के अंदर होते हैं और सारे रिएक्शंस एनर्जी रिलीज और ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एक सर्वाइवल के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो लिविंग स्टेट नहीं हो सकती, सर्वाइवल मुश्किल होगा. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. हम देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1, 2, 3 आर करेक्ट. सो ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑल आर करेक्ट. ऑप्शन ए. Hope you understood. Best of luck.